शहबाज शरीफ साहब ने आज बड़ी जो है बात कह दी उन्होंने भी बिल आखिर जो है वो जनरल बाजवा का जिक्र कर ही दिया। पहले तो बिल्कुल ही वो नाम नहीं लेते थे और उन्होंने कहा कि उनका हरीफ जो है इमरान खान रोजाना कुछ ना कुछ नई कहानी लेकर आ जाता है बाजवा साहब के बारे में। तो आज शहबाज शरीफ भी अपना वो कर ले काम। जी मेरे ख्याल में काफी मोहतात बात की है शहबाज शरीफ ने। अगर पॉइंट्स पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की बात होती तो वो इससे ज्यादा बात कर सकते थे वहां पर, और इससे ज्यादा कमेंट भी किया जा सकता था इसके ऊपर। मेरे ख्याल में फिर भी काफी मोहतात बात की है उन्होंने, कि वो कोई जनरल बाजवा की उन्होंने आउट ऑफ द वे सपोर्ट नहीं की है। उनको उन्होंने तो इतना कहा है कि बाजवा ने इमरान की बहुत मदद की और इमरान ने जवाब में एक मोशन कुशी की। मैंने भी ये बात पैराए में पहले भी आई है, लेकिन अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून का बड़ा कॉशियस सा बिहेवियर है जनरल बाजवा के हवाले से। वो जनरल बाजवा और इमरान खान की लड़ाई को एंजॉय तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें कोई जनरल बाजवा का वकील बनने की पॉलिसी मौजूद नहीं है, जो मुझे मुस्लिम लीग नून की अब तक की पॉलिसी नजर आई है। मलक अहमद खान ने भी जो बात की है, उन्होंने ये तो कहा है कि उन्होंने इमरान खान को एनआरओ दिलाया, ये किया, लेकिन मुझे कोई ऐसी पॉलिसी मुस्लिम लीग नून की नजर नहीं आती कि वो कोई इमरान खान और जनरल बाजवा की लड़ाई में जनरल बाजवा के वकील और उसकी दिफाई लाइन बनकर सामने आ जाए। उनका अपनी एक नहीं, कॉशियस सी दिफाई इसमें। लाइन कहां से आएगी? उनका तो पहले ही भटा बैठ गया है। वो इस वक्त पाकिस्तान में उनको एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम समझा जा रहा है। देखिए देखिए ना। वो तो देखिए ना, वो आप जिस एनेक्स से चीजों को देखते हैं और आपकी जो नजर खास है आजकल उस पर, तो वो उस नजर खास में तो आपको ऐसा ही नजर आएगा। आपको वो एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम नजर आएंगे, चाहे वो बाजवा को तौसीह ना दें और मैं इतनी बड़ी शर्त हार गया सोलंकी साहब से उसके ऊपर, और चाहे वो और कुछ भी करें, लेकिन इस वक्त तो बात यह है कि चाहे ये साबित भी हो जाए कि पंजाब की हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को दिलाई थी, आपको बी टीम वही नजर आएंगे। आपको तो इमरान खान बी टीम नहीं नजर आता है, चाहे लोग चीख चीख कर कहें कि मुझे जनरल बाजवा ने कहा था कि मैं पंजाब की हुकूमत उनके साथ चली जाए, चाहे सब कुछ करें, लेकिन आप जिस नजर से देख रहे हैं आप ठीक देख रहे हैं, आपको वही नजर आएंगे। तो जी मुझे उससे बिल्कुल। मुझे मुझे आपसे कोई खास इख्तलाफ नहीं है उसके ऊपर। नहीं, ठीक है देखिए ना? आजकल तो हाँ, इमरान खान साहब है एंटी एस्टेब्लिशमेंट फिगर। और हाँ। ये बात आप लोग मानेंगे ना माने, उन्होंने मनवा लिया है। अवाम में ये तासुर वो ले गए हैं सोलंकी साहब। पता नहीं आप तो अवाम में ये तासुर जब इलेक्शन होंगे हम उस वक्त बात करेंगे। देखिए ना, देखिए जी, अब 30-40 साल के बाद भी मौला जट जो है वो सबसे मकबूल फिल्म निकली है। नया वर्जन भी मौला जट ही है। यहाँ पे चलता है मौला जट। मौला जट होता है, वो नहीं खड़ा नहीं, होकर कहता है आओ मैं बेशक, तुम्हें लेकिन दिखाता आप हूँ। मेरी बात ओए सुनिए। अगर फलाने, अगर ओए किसी ने फलाने। अगर अगर किसी ने मौला जट का नया वर्जन भी बनाना हो, तो उसे आज के जदीद तकाजों के मुताबिक बनाना पड़ता है। ये मेरा तो है। मतलब है आप मेरी ये बात बात सही समझे, है। आप मेरी बात समझे, उसमें उसको जदीद सारी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी पड़ती है। वो पुराने गंडासे और पुराने पिंड में नहीं बना सकता था, और पुराने लोगों को साथ रखकर नहीं बना सकता था। तो उसके अंदर जिद्दत लानी पड़ती है। तो आप ठीक। बेफिक्र रहें, ये 2023 चढ़ चलिए, गया है। मैं बेफिक्र हूँ। आप इमरान खान की मकबूलियत का मंत्रा पढ़ते रहें, और हमें नहीं, अगर वो मंतरे की 2023 क्या के बात है? देखिए 2023 के हकायक। इंतखाब में नजर नहीं आ रहे जीतते हुए, तो ये मेरी सोच है, और मुझे वो रखने का पूरा हक है नया दौर के प्लेटफॉर्म पे। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। सोलंकी साहब आप बताइए, शहबाज साहब की ये जो बात है इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? और आपका भी उस पर क्विक एक कमेंट आना चाहिए। मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब का जो तबसरा है वो शहबाज टाइप ही है, यानी मोहतात। वो हम्म। हर बात जो है वो मोहतात तरीके से करते हैं, तो वो उसी उनकी जो शख्सियत है उसकी अक्कासी करता है। क्योंकि उससे ज्यादा फर्द जुर्म जनरल बाजवा पे तो जनरल बाजवा ने खुद लगवाई है। जो हम्म। बातें की हैं उन्होंने जावेद चौधरी से कि जी मैंने जनरल फैज के जरिए उस वक्त के चीफ जस्टिस से एनआरओ दिलवाया इमरान खान को। अब इतना ये तो एक सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग एक एविडेंस है।
और तो मैं समझता हूं कि उन्होंने कोई, शहबाज शरीफ ने कोई इतनी कोई सख्त बात नहीं की। हाँ, अलबत्ता मैं कुछ नहीं कह सकता, एक वाइल्ड कार्ड है जिसका नाम नवाज शरीफ है, वो यहाँ आके या वहां से जनरल बाजवा के बारे में क्या कहेंगे उसके बारे में मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा मोहतात तबसरा है जो कि अखबार के अंदर के सफा नंबर 5 के एक कालम की खबर बनती है। अच्छा, चलिए, आपने तो उसको बिल्कुल ही जो है ना कहीं का नहीं छोड़ा उस तबसरे को। और अच्छा जी, बैरिस्टर अवैस बाबर, मैं आपसे इसके ऊपर भी कमेंट लूंगा, लेकिन ज्यादा अहम मामला यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तलब कर लिया इमरान खान साहब को 11 जनवरी को, उनकी पहले नाअहली का फैसला किया, और फिर उसके बाद जो उनको पार्टी चेयरमैन के जो ओहदे पर वो अब उनके ख्याल। अवैस, आपको सवाल समझ आया रजा का? जी, ये बीच में काट दिया था जी, फाइनल बात क्या की थी रजा साहब ने? जी, कि फाइनल बात ये थी कि वो क्या पार्टी चेयरमैन का ओहदा बरकरार रख सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है वो अब इन पे भी अप्लाई होगी? देखें जी, इस पे तो सबसे प्राइमरी चीज लॉ में क्या है, स्टैट्यूट जो पार्लियामेंट बनाती है, कोई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज होती है, वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट होती है। और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ऐसी चीजों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जहां पे पार्लियामेंट साइलेंट हो या पार्लियामेंट का कोई लॉ ना हो। तो पार्लियामेंट ने तो ये लॉ बनाया था कि वो एक बंदा डिस्क्वालिफाइड हो तो फिर भी वो पार्टी चीफ रह सकता है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने ओवरटर्न कर दिया, इसलिए उन्होंने नोटिस में उसका जिक्र भी किया है, अपने उस नोटिस को लीगल कवर देने के लिए। हैविंग सेड दैट एज पर द लॉ तो वो पार्टी चेयरमैनशिप नहीं रख सकते। लेकिन आपने देखो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी डिसीजन पे भी यू टर्न लिया था ये पंजाब असेंबली में, उस इशू पे कि पार्लियामेंट्री हेड की बात सुनी जाएगी या पार्टी हेड की बात सुनी जाएगी। तो ये मसला दोबारा अगर कोर्ट में जाता है, यू नेवर नो कि वो सुप्रीम कोर्ट स्टैंड करेगी अपने पुराने डिसीजन पे या नहीं। लेकिन एज पर द लॉ इलेक्शन कमीशन ने एग्जैक्टली एज पर द लॉ कार्रवाई की है। बेशक ये थोड़ी सी प्रेजुडिस लगेगी क्योंकि कॉन्सेप्ट बन गया है ना कि खान साहब को प्रोटेक्ट करना है, खान साहब ने लॉ ब्रेक कर भी दिया है तो इट्स ओके, ही इज ऑनेस्ट, वो अच्छे आदमी है। तो वो जो एक सॉफ्ट कॉर्नर ईमानदार पे है, चलता हैंडसम है, इसलिए कानून उन पे अप्लाई एग्जैक्टली, नहीं होता। ठीक है, गुड वो जो गुड एक्सटेनुएटिंग बैरिस्टर साहब। सर्कमस्टांसेस उनके साथ लगा दिए जाते हैं। तो यू नेवर नो कि आगे जब कोई कोर्ट में मसला जाता है या ये चैलेंज करते हैं इस नोटिस को, जो कि किया है इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में, तो उसमें कोर्ट क्या फाइंडिंग देती है आई एम नॉट श्योर। लेकिन एज पर द लॉ इलेक्शन कमीशन ने, मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया भी था, इलेक्शन कमीशन के पास बड़ी वाइड पावर्स हैं। तो वो वाइड पावर्स कपल्ड विद द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने एज पर द लॉ बिल्कुल ठीक फैसला किया। तो जब तक ये डिस्क्वालिफाइड हैं, एज पर द लॉ ही कैन नॉट रिमेन द पार्टी चेयरमैन।